ચાલો બા કંઈક રમત શીખવાડી. શું ભાઈ આમાં ટેકા છકોરામાં લઈને દડીથી રમવાનું. વાહ વાહ. આ પાછો યાદ રાખે કાલે ને આ રમવા દીધું હોય ને એટલે આવી જાય જામફળ. હું કામ સુધારી જાવ એમાં કાંઈ નહીં, પણ બગડેલું હોત ન સુધારે. હીરું તો મરે ને એમાં ક્યાંક હોય તો ફેંકી જ દેવાનું હોય તો હું કામ એટલું કટકો કરીને જવા જ દેવાય. બિસાડી વસારે હોય તો કટકો થાય ને. પૃથ્વી લોકમાંથી મુક્ત કરવાનું તમને પુણ્ય મળે. શું ભાઈ પુણ્યનું કામ જ છે તો હું ક્યાં ના પાડું છું. હા ફરે જો જો છોકરાઓનો દેકારો ચાલુ થઈ ગયો વેદુનો. સાચું. અરે વાહ જોજી જો ફર્યું બસ. હા એમ જો હા એમ રમવાનું હોય બસ. હવે આમ વયા જાવ એક બાજુ ફળિયામાં. હાલો બહાર આવતા રહ્યો તોય તકલીફ પડી જાય. એમ જ હોય ને તોય વાંધો. એવું જ હોય. આ અમારે ચડીનું પાહું છે. ચડીનું પાહું એની પ્રમાણે થાય તો મોજમાં, ન થાય તો બીજાની મોજ બગાડવામાં. એને એની રીતે રમવા દેજે વેદુ. તું કાંઈ નવું ન શીખવાડતી. એ એની રીતે રમે એ બરાબર છે. રાણો રાણાની રીતે એને પછી હરી કરો ને જો શીખવાડવા જાવ કંઈક અને એને ન આવડે ને તોય તકલીફ પાછી. ઇઝી ગેમ હોય તો એને નહીં આવડે ને તો તકલીફ કરશે. પછી રાડો રાડ થાય ને કેમ કે મને નથી આવડતું, મારાથી નથી થતું. चलो आप सभी श्रोतागण को इस बोलता गण की ओर से जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण और जय माता जी। आज के दिन रविवार के दिन एक अच्छी सी छोटी सी बात लेकर आया हूँ, चिंता और चिंतन के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है उसके लिए एक उदाहरण दूंगा, जिससे आपको ये क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगा। और चिंता से चिंतन अच्छी चीज़ है और चिंतन करना अच्छी बात है, वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। चिंता हमेशा पास्ट में कोई चीज़ हुई है या फिर कोई तकलीफ़ आई है उसके रिलेटेड रहती है। और चिंतन इस तकलीफ़ से किस तरह निकला जाए, इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, ये सोचना और इस दिशा में प्रयत्न करना, वो सब चिंतन कहलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे एक बार ऐसा हुआ, एक राजा के दरबार में एक अमलदार जो था वो उसने कुछ गलती कर दी और राजा ने उसको फांसी की दंड की सज़ा सुना दी। अभी उस अमलदार का मरना तो तय ही हो गया, फांसी की सज़ा सुना दी थी। फिर उस अमलदार ने चिंतन किया कि इससे निकला कैसे जाए। फिर बाद में उस राजा ने जब उस अमलदार को पूछा कि आपको तो फांसी की सज़ा दी गई, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो बता दीजिए, तो वो हम पूरी करने की पूरी ट्राई करेंगे। और हमेशा ऐसा ही होता है कि फांसी की सज़ा जिसको भी दी जाती है उसको उसकी अंतिम इच्छा जो है वो पूछी जाती है और उसको पूरा करने का प्रयत्न भी किया जाता है, इच्छा पूरा करने का। तब जाके उस अमलदार ने बताया, एक बात आपको बोलना चाहता हूँ पर एकांत में बोलना चाहूँगा। महाराज ने उसके लिए अनुमति दे दी और वो जो अमलदार था उसने बोला कि मैं एक ऐसी जड़ी बूटी जानता हूँ कि जिससे आप जब चाहो तब अदृश्य हो सकते हो और जब चाहो तब प्रकट भी हो सकते हो कहीं पर भी। तो महाराजा ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो महाराजा ने अमलदार ने बोला उसके लिए मैं आपको जिस तरह का चीज़ें लाने को बोलता हूँ उस तरह की सब चीज़ें लानी पड़ेगी और उस तरह से ये जड़ी बूटी 5-7 साल बाद उगेगी। तो महाराजा ने बोला कि ये तो तू अपनी सज़ा से बचने के लिए भी मुझे बोल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हकीकत में ऐसी चीज़ हो भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तब उस अमलदार ने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे नज़र कैद पर रखिए, मुझे और मेरे परिवार को। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे तो फांसी की सज़ा है ही, तो मुझे ख़त्म कर दीजिएगा। फिर राजा को थोड़ा सा उस पर विश्वास आया, चलो बात मान लेते हैं। फिर वो अमलदार जो था वो शाम को घर पर आया, अपनी बीवी को जो भी ये घटना हुई उसका विवरण किया। तो उसकी बीवी ने बोला कि आपके पास ऐसी कोई जड़ी बूटी की विद्या होती तो मैं जब आपकी पिटाई करती तो आप अदृश्य नहीं हो जाते, वहाँ पर तो आपको भी कुछ भी ऐसा करते नहीं थे, तो आपके पास ऐसी विद्या आई कहाँ से। तब उस अमलदार ने बोला कि ऐसा कुछ मैं जानता नहीं हूँ, पर ऐसी ऐसी चीज़ें सब लाने को बोलूँगा राजा को, तो राजा वो सब इंतज़ाम करेगा। तब तक 4-5 साल निकल जाएंगे और 4-5 साल में कुछ भी हो सकता है,
हो सकता है कि राजा ही मर जाए या फिर पड़ोस वाला जो राजा है वो इस पर चढ़ाई कर दे और राज्य का शासन पूरा बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी मैं तो मरने वाला था, 4-5 साल जितना ज़्यादा मिले जीने को उतना अच्छा बात है। तो ये तरीका था और मैं राजा को बोलूँगा कि इस तरह का पूरे तीर्थों का पानी चाहिए, इस तरह की मिट्टी चाहिए और ऐसी ऐसी दुर्लभ चीज़ें बोलूँगा जो इंतज़ाम करने में ही 5-7 साल चले जाएंगे। और क्या पता बाद में अगर इस तरह से खोजते खोजते कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ भी मिल जाए, हो भी कुछ भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल वे हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य इस उदाहरण से ये है कि जब भी कोई चिंता या फिर तकलीफ़ और प्रॉब्लम सभी एक ही चीज़ है, अलग अलग शब्दों है, तो ये जब आता है जीवन में तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये क्या हुआ, ये नहीं किया हुआ होता तो ये नहीं होता, इससे तो अच्छा ये हुआ होता तो अच्छा होता। वो सोचने के अलावा इससे निकला कैसे जाए और इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके रास्ते क्या हो सकते हैं, इस दिशा में अगर सोचा जाए तो शायद रास्ता भी मिल सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, चिंतन जो भी तकलीफ आई है उसको हल करने का अगर सोचते हो तो कभी कभार उसका रास्ता मिल भी जाता है, मोस्टली मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत विवरण किया, थोड़ी बहुत बातें की, तो लगता है थोड़ा बहुत हिंदी इम्प्रूव हो गया है मेरा। ऐसा भ्रम भी हो सकता है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पहले तो बाबा हिंदी में बहुत मतलब रेगुलर जो कंटेंट बनाता था स्टार्टिंग में व्लॉग का, वो बाबा हिंदी में ही बनाता था, लेकिन आज फिर से थोड़ा बहुत हिंदी में एक स्टोरी शेयर कर दी है। अच्छी लगी हो तो दूसरे को भी आप शेयर कर सकते हो। चलो आगे जो होगा वो देखा जाएगा और दिखाते रहेंगे, तो तब तक जुड़े रहिए। जो वेदू अभी थोड़ी देर पहले ये वहाँ से आके यहाँ से मूंगफली के दाने लेकर चला गया। अभी ये उसकी बहन आई है। साफ़ सफाई का काम वैसे ही 2-3 दिनों से जो चल रहा है वो वैसे का वैसा ही। आज हॉल की साफ़ सफाई की बारी है और आज वेदू को गरबे जाने का टाइम में थोड़ा सा चेंज है। कितने बजे जाओगी? 5 बजे। 5 से 7 का टाइम है। 5 बजे जाऊंगी, हाँ 7 बजे आऊंगी। ठीक है। आज शाम को थोड़ा फ्री रहेगी, रविवार की रजा है ना। मज़ा आएगा। रजा के दिन मज़ा करेगी, मज़ा ही करती हो। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्या तकलीफ़ है? बोल बोल बोल। मेरे को लिखना अच्छा नहीं है। क्या तेरे को क्या तकलीफ है? तुझे क्या अच्छा नहीं लगता है? मेरे को लिखने पढ़ने में बहुत मजा आता है? मजा नहीं आती। तो लिखना पढ़ना पूरा लिखती पढ़ती तो रहती है, स्कूल में जाती है, ट्यूशन में जाती है, मज़ा नहीं आता है तो क्यों सब करती है? हैं? मेरे तो नहीं जाना है, मेरी नहीं मम्मी जाना है? मुझसे क्या इसमें बोल। मेरे तो नहीं जाना है। हाँ तो मेरी मम्मी मुझको। क्या तेरी मम्मी तेरी को? मुझको। हाँ इसमें बोल। तेरी मम्मी तेरे को थोड़ी देर रुक ना, तेरी अभी बाद में बात आएगी, पहले वेदू को बोल लेने। इसको जाना नहीं है। मैं बोल लिया। उसको जाना नहीं है पर उसकी मम्मी भेजती है, ऐसा बोलना चाहता है, पर ऐसा नहीं है। ये हरखुड़ी है, स्कूल तो इसको जाना ही होता है। कभी कभार बोलो कि नहीं जाना है तो तकलीफ होती है। चलो और छोड़ दो, रख दो, ऐसे बच्चे की मस्ती तो चलती रहेंगी। दिखाएंगे कुछ। एक दे दे तो बेई ने एक दे दो, लागी जाए हो। आम छेटारियो बहार निकलो हालो। बोलो किसको लीवरी हाथ राखीने तोय हरी करवा पूगी जाए। चलो इस हॉल की जियोमेट्री आज तो चेंज कर दी है। सोफे को इधर उधर रख दिया है और साथ में ये बच्चे शांति से नहीं बैठने वाले, रविवार है तो। और मैं बीच में नड़ता रहने वाला हूँ थोड़ा बहुत। इस तकलीफ में भी आप काम कर लेते हो, इतनी बड़ी तकलीफों में ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये लकड़ी बच्चों के साथ साथ बच्चों के पापा की तरफ भी उठ सकती है। हेलो हेलो हेलो।
હા પેલા બધાય હા તો પેલા આરતી કરી લઈને બધાય બધાય આરતી તો હું બધાય આરતી હોય તો પપ્પાની ના આ કરી દીધું ને આમ સાંજના 7 વાગ્યાની આસપાસનો સમય છે.